बीपीओ यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एक ऐसी चीज होती है जो दूसरे कंपनियों की हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर एक बीपीओ खोला है, कॉल सेंटर जिसे हम आसान भाषा में कहते हैं, वो खोला है, तो आप दूसरे कंपनियों के लिए काम करते हैं और फिर वो दूसरी कंपनियां आपको पे करती हैं। ये कैसे होता है? मान लीजिए कोई स्कूल है या कॉलेज है या कोई बड़ी सिम कंपनी है या फिर कोई बड़ा बैंक है। अब उसके पास कॉल सेंटर की सुविधा नहीं, वो अपने बिजनेस को मैनेज कर रही है, पर उसको टेली कॉलिंग भी चाहिए अपने कस्टमर से कनेक्ट होने के लिए। तो वो आपको अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन देंगी कि हमारा बिजनेस इस तरीके से काम करता है, और अगर कोई आपके पास कॉल करे हमारे बिजनेस से संबंधित कुछ पूछने के लिए, तो ये चीजें उसको बताकर उसका हल आप उन्हें दे सकते हैं। ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी और उसके बाद अपने कुछ बंदे बिठाने होंगे। जो भी कंपनी चल रही है, फॉर एग्जाम्पल हम एक बैंक मान लेते हैं, एक बैंक चल रहा है। अब उस बैंक का कोई कस्टमर है जिससे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उनके कॉल सेंटर पे कॉल करेगा या कस्टमर केयर पे कॉल करेगा, तो वो कॉल आपके पास पहुंचेगी। अब बैंक वाले तो अपने बिजनेस को संभालने में लगे हैं, वो आपकी कॉल थोड़ी ना संभाल पाएंगे, कस्टमर्स की कॉल थोड़ी ना संभाल पाएंगे। इसलिए वो कॉल सेंटर को ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि जितने भी कॉल्स आए उस हिसाब से, जितने भी समय तक आप कस्टमर्स से बात करें या जितने भी कस्टमर्स की समस्याओं को सॉल्व करते हैं, उस हिसाब से हम आपको पैसे देंगे। ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट पर भी होता है या ईयरली पर भी होता है या फिर पर लीड के हिसाब से भी होता है। इस तरीके से ये बिजनेस चलता है और बहुत अच्छा मुनाफा आप इसमें कमा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप बीपीओ यानी कॉल सेंटर के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितनी अर्निंग इसमें होती है, कौन से लाइसेंस की जरूरत होती है, वर्कर्स जो भी काम करने वाले हैं वो आपको कैसे मिलेंगे, बाहर की कंपनियों के साथ कैसे जुड़ते हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलता है। इंडिया में अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हैं तो हो सकता है आप दिन का 2000 या 3000 कमाएं, पर अगर बाहर की कंपनियों के साथ हैं तो आप 30,000 40,000 तक भी कमा सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं बीपीओ में कॉल किस टाइप के होते हैं। दो तरीके के होते हैं, पहला होता है इनबाउंड और दूसरा होता है आउटबाउंड। इनबाउंड में क्या होता है कि कॉल्स आते हैं, डायरेक्ट कस्टमर केयर का एक नंबर जारी कर दिया जाता है और कंपनियों के पास कॉल आते रहते हैं, यानी आपके पास कॉल आएगा और आप कस्टमर्स की समस्याओं को सॉल्व करेंगे। आउटबाउंड जो होता है उसमें लीड्स जनरेट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत सारे कॉल आते रहते हैं कि सर आपका लोन है, अगर आप लेना चाहें, या फिर हम बजाज की तरफ से हमारा ये ऑफर है, वो ऑफर है। तो लीड जनरेट करना इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं आउटबाउंड। तो एक होता है इनबाउंड जिसमें आपको कॉल केवल रिसीव करना होगा और उनकी समस्याओं का हल देना होगा, और जो आउटबाउंड होता है उसमें थोड़ा सा रेवेन्यू ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें आप किसी को लीड जनरेट करके दे रहे हैं, काम ला कर दे रहे हैं। दिन भर में आपको अगर 1000 लोगों को कॉल करना है, 1000 लोगों को आप कॉल करते हैं दिन भर में, और उसमें से अगर 100 लोग भी मानते हैं तो 100 लीड्स हो गई, और 100 लीड्स की काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग करेगी कंपनी, उसका एक अच्छा परसेंटेज आपको देगी। अब बीपीओ दो तरीके के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। पहला होता है डोमेस्टिक बीपीओ जो भारत के अंदर चलता है, और इसमें ज़्यादातर हिंदी या फिर जो भी रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं, पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु, इन सब, या भोजपुरी, इन सब भाषाओं में, बंगाली, इन सब भाषाओं में बात करना रहता है। और दूसरा होता है इंटरनेशनल बीपीओ। इंटरनेशनल में आपको यूके, यूएस, कनाडा जैसे जगहों से लीड जनरेट करनी होगी, या फिर वहाँ के कस्टमर्स होंगे और उनसे आपको बात करना होगा। और उनसे बात करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि जो भी एम्प्लॉय हो आपका वो इंग्लिश में फ्लुएंट हो, अच्छा इंग्लिश बोल लेता हो। दूसरी चीज़ कि उसको नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी, तो ज़्यादातर फीमेल स्टाफ होती हैं जो नाइट शिफ्ट नहीं करना चाहती हैं, या फिर घरेलू समस्याएं भी होती हैं, तो ज़्यादातर मेंस ही आपके बीपीओ में रहेंगे। वैसे में नाइट शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जब दिन होगा तो यहाँ रात होगी, इंडिया में जब दिन होगा तो वहाँ रात होगी। इसलिए यहाँ इंडिया में जो लोग भी होते हैं उनका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, प्लस नाइट शिफ्ट उनको करनी पड़ती है। हालांकि यहाँ पर अर्निंग ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं कैसे आप इसको शुरू कर सकते हैं। इस शुरू करने के टोटल 4 स्टेप्स हैं। इन 4 स्टेप्स को हम अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, आपको तय करना होगा कि आपको कौन सा काम करना है। यहाँ बहुत सारे काम होते हैं आपके पास, जैसे कस्टमर सपोर्ट, टेली कॉलिंग, लीड जनरेशन, सेल्स प्रोसेस, चैट सपोर्ट देंगे या फिर ईमेल सपोर्ट देंगे। ये सब बीपीओ के अंडर में ही आ जाता है। तो इनमें से किन किन चीज़ों को आप करना चाह रहे हैं या किसी एक चीज़ को करना चाह रहे हैं, उस एक चीज़ को पकड़ लीजिए अच्छे से, उसी पर आप अपनी पूरी स्पेशलाइजेशन रखिए। पॉइंट नंबर 2, अब आपको एक कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा ताकि आप दूसरी कंपनियों के साथ काम कर सकें। इसके लिए आपके पास कई सारे विकल्प आते हैं रजिस्ट्रेशन के, जैसे एलएलपी या फिर प्रोप्राइटरशिप या फिर प्राइवेट
कंपनी, जैसा भी आप करना चाह रहे हो वैसा रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथ में जीएसटी, करंट अकाउंट और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराना भी इंपॉर्टेंट होता है। पॉइंट नंबर 3, अब आपको अपना ऑफिस सेटअप करना होगा। ऑफिस सेटअप में शुरुआत में आप 5 से 10 सीट भी रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा कॉल सेंटर हो ये ज़रूरी नहीं है। 5 से 10 सीट और सिस्टम के साथ भी आप शुरू कर सकते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें आपको खरीदनी होंगी, चाहिए होंगी, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप्स, हेडफोन्स, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, पावर बैकअप, कॉलिंग सॉफ्टवेयर और क्विक ऑफिस स्पेस। अब कुछ फेमस कॉलिंग सॉफ्टवेयर्स भी है यहाँ पर, और कॉलिंग सॉफ्टवेयर्स का काम क्या होता है हम ये भी समझ लेते हैं। कॉलिंग सॉफ्टवेयर्स में बात करें तो एक्सोटेल, क्नोलैरिटी या फिर माई ऑपरेटर, डायलर 360, ये काफ़ी फेमस कॉलिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। और इनके सबसे अच्छे कामों की अगर हम बात करें कि इनसे हमें क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो कॉल रिकॉर्डिंग रहती है, ऑटो डायल भी होता है इसमें, CRM अच्छा होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एजेंट ट्रैकिंग रहता है और वर्चुअल नंबर मिलते रहते हैं जिनसे आप आसानी से कॉल करते रह सकते हैं लोगों को। क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे इसकी बात करें तो क्लाइंट्स के लिए आप रियल एस्टेट कंपनियों के पास जा सकते हैं, बैंक्स के पास जा सकते हैं, लोन कंपनियां या फिर टेक कंपनियां या फिर ई-कॉमर्स सेलर्स जितने भी हैं उनके पास जा सकते हैं। वो आपको अच्छा खासा काम दे सकते हैं। शुरुआत में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अलग अलग कंपनियों के पास जाना पड़ेगा, अलग अलग कंपनियों के मार्केटिंग मैनेजर से आपको मिलना पड़ेगा, तब जाकर आपको काम मिलना शुरू होगा। अब अलग अलग कंपनियों के मार्केटिंग HR आपको मिलेंगे कहाँ, ये आपको लिंक्डइन पर भी मिल सकते हैं, फेसबुक बिजनेस ग्रुप्स होते हैं वहाँ पर भी आपको मिल सकते हैं, इंडिया मार्ट, कोल्ड कॉलिंग या फिर फ्रीलांसिंग साइट्स, इन सभी जगहों पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल सकता है और मैनेजर्स भी मिल सकते हैं, उनसे भी आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। बात करें इसमें शुरुआत में खर्च कितना होता है हमारा इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए। खर्च यहाँ पर शुरुआत में आपका तकरीबन 2 से 5 लाख तक हो सकता है, जिसमें रेंट, सिस्टम, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ शामिल होता है। इन सारी चीज़ों के साथ में आपका यह 2 से 5 लाख तक आसानी से चला जाता है। अगर आप रेंट नहीं दे रहे हैं एडवांस में और आपने घर से ही एक BPO सेंटर शुरू कर रहे हैं, तब भी यहाँ पर हम 2 से 3 लाख रुपए तो मान के रख लेते हैं, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम आपको 5 से 10 खरीदने होंगे, इंटरनेट कनेक्शन और बेसिक फैसिलिटी तो चाहिए ही होगा, और जो भी स्टाफ रखेंगे उनकी सैलरी का भी आपको कुछ एडवांस में बंदोबस्त रखना पड़ेगा। बात करें इसमें अर्निंग कितनी हो सकती है। मान लेते हैं यहाँ पर आपने सारा बिजनेस शुरू कर लिया है, तो 10 बंदों के साथ में आपने टोटल इस बिजनेस को शुरू किया है, 10 लोग हैं आपके पास और आप किसी ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जहां लीड जनरेट करना होता है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं आप बजाज फिनसर्व के साथ काम कर रहे हैं। अब बजाज फिनसर्व के साथ काम कर रहे हैं और बजाज में आपको लोगों को लोन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लीड्स जनरेट करनी है। अगर एक बंदा भी आपका महीने भर के अंदर 25,000 रुपए का प्रॉफिट करवाता है, जितना भी लीड जनरेट करे, एक बंदा अगर आपको टोटल 25,000 रुपए कमा कर दे रहा है और आपके पास वैसे कुल 10 बंदे हैं, तो अगर आप उनकी सैलरी 15-15 हज़ार निकाल कर उन्हें दे देते हैं, तब भी यहाँ पर 10 बंदों से आपको टोटल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। इसमें टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट बिल और बेसिक जितने भी खर्चे हैं सारा का सारा एक महीने का अगर हम 20,000 भी निकाल दे, तब भी आप 80,000 रुपए तक आसानी से अर्न कर पाते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं कि एक व्यक्ति केवल और केवल 25,000 आपको कमा कर दे। अगर आप अच्छे से अपने टीम को लीड करते हैं, अच्छे से बिजनेस रन करते हैं, तो एक एक बंदा आपको 40-40, 50-50 हज़ार तक की भी अर्निंग निकाल के दे देगा आसानी से। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि कॉल सेंटर का बिजनेस कैसे काम करता है और क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।